दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बोलकर अपनी बर्बादी लिखते हैं और दूसरे वो जो खामोशी से दुनिया जीत लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शो अनोखी बातें पर। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की उस डेंजरस किताब की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सीक्रेट्स को खोलती है। 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अपनी बात को साबित करने के लिए दी गई हर दलील दरअसल एक डेंजर है। तर्क से मिली जीत सिर्फ एक भ्रम है, एक पिरिक विक्ट्री। सोचिए जरा, क्या फायदा उस जीत का जो सामने वाले के मन में आपके लिए रिजेंटमेंट और इल विल छोड़ जाए। वो नफरत आपकी दलीलों से कहीं ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती है। असली पावर इसमें नहीं कि आप कितना लाउड चिल्लाते हैं, बल्कि इसमें है कि आप बिना बोले क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एक्शन स्पीक, वर्ड्स जस्ट एको। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 13 BC की एक कहानी रूह कांप पा देती है। एक रोमन कॉन्सुल था, पुब्लियस क्रासस, पावरफुल और बेहद जिद्दी। उसने एक मिलिट्री इंजीनियर को आदेश दिया कि शहर की दीवारें तोड़ने के लिए सबसे बड़ा मास्ट भेजा जाए। इंजीनियर एक्सपर्ट था। उसे लगा कॉन्सुल गलती कर रहा है, छोटा मास्ट बेहतर होगा। उसने बहस की, डायग्राम्स दिखाए, अपनी एक्सपर्टीज झाड़ी, भेजा वही जो उसे सही लगा। नतीजा, कॉन्सुल को उसके लॉजिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए उस इंजीनियर का तर्क एक इम्प्यूडेंस था, एक अपमान था। उसने इंजीनियर को तब तक कोड़ों से पिटवाया जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकल गई। इंजीनियर सही था, पर वो पावर का खेल नहीं समझता था। उसकी अपनी ही ट्रूथ ने उसे खत्म कर दिया। अब जरा इसके उलट देखिए 1502 की वो मशहूर सुबह, जब माइकलैंजेलो अपनी सबसे बड़ी मास्टरपीस डेविड बना रहे थे। मेयर पिएरो सोडेरिनी वहां आए। वो खुद को कला का बहुत बड़ा कॉनसियर समझते थे। उन्होंने मूर्ति को देखा और बोले, एंजेलो, इसकी नाक कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं लग रही। माइकलैंजेलो जानते थे कि नाक बिल्कुल परफेक्ट है, पर उन्होंने बहस नहीं की। उन्होंने अपना ईगो बीच में नहीं आने दिया। वो मेयर को मचान पर ऊपर ले गए और पत्थर की थोड़ी सी धूल हाथ में छिपाई। उन्होंने बस छेनी चलाने का नाटक किया और वो धूल नीचे गिरा दी। अब देखिए मेयर साहब। मेयर मुस्कुराए और बोले, परफेक्ट, अब इसमें जान आ गई है। एंजेलो ने अपनी आर्ट को भी बचाया और उस ताकतवर इंसान के इनसिक्योरिटी को भी। यही है कीज टू पावर। याद रखिए, वर्ड्स आर अ डाइम अ डजन। बहस की गर्मी में लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक्शन वो आंखों के सामने होता है। द ट्रूथ इज जनरली सीन, रेयरली हर्ड। जब आप अपने से ऊंचे किसी इंसान, किसी सुपीरियर से बहस करते हैं, तो आप उसकी इंटेलिजेंस को चुनौती दे रहे होते हैं। आप बहस जीत भी जाएं तो भी आप उसकी नजरों में गिर जाते हैं, और वो इंसान आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। हमेशा एक इनडायरेक्ट रूट चुनिए। सामने वाले को महसूस होने दीजिए कि वो राइट है, जबकि असल में बाजी आपके हाथ में हो। लेकिन इस नियम का एक डार्क रिवर्सल भी है। शक्ति की दुनिया में बहस का भी एक इस्तेमाल है, सिर्फ एक डिसेप्शन के लिए। जब आप पकड़े जाएं या अपनी चालों को छुपाना हो, तब इतनी भावनाओं के साथ बहस कीजिए कि सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाए। बहस को एक धुआं बना दीजिए ताकि कोई असली ट्रूथ तक ना पहुंच सके। तो अगली बार जब कोई आपसे असहमत हो, तो अपनी जुबान खोलने से पहले एक पल रुकिएगा। क्या आप एक छोटी सी बहस जीतना चाहते हैं या अपनी लॉन्ग टर्म पावर? हम जल्द ही मिलेंगे लॉ 10 के साथ, जहां खतरा और भी गहरा होगा।